जागती हैं और आज उनमें से एक तू भी है, क्योंकि आज माँ काली स्वयं तुझसे बोलने आई है। ध्यान से सुन, क्योंकि यह कोई साधारण संदेश नहीं, यह सत्य की ज्वाला है मेरे बच्चे। आज मैं माँ काली तुझे कुछ नूतन सत्य बताने आई हूँ। ऐसे सत्य जो तूने ना कभी सुने, ना कभी तेरे मन में जागे और ना ही किसी ने तुझे समझाए। मैं जानती हूँ तू चाहता है कि मैं सदैव कुछ भिन्न कहूँ जो तुझे नूतन दिशा प्रदान करे। तो आज सुन, मेरी आत्मा की गहराइयों से निकली यह सत्यवाणी केवल तेरे लिए है। मेरे बच्चे, क्या तूने कभी अनुभव किया है कि तेरी आत्मा प्रतिदिन कुछ खोजती है? तेरे भीतर एक आवाज गूंजती है जो तुझे पुकारती है, पर तू समझ नहीं पाता कि वो कौन है। कभी तू एकाकी होता है और सहसा आंखें भर आती हैं। कभी कोई बात हृदय को छू जाती है और तू मौन हो जाता है। जानता है क्यों? क्योंकि वह मेरी ही पुकार है। तू सोचता है कि तू मुझे स्मरण करता है, पर सच्चाई यह है कि मैं तुझे हर पल पुकारती हूँ। इस संसार की भीड़ में, रिश्तों की जटिलताओं में, कर्म और थकावट में तू स्वयं को विस्मृत कर बैठा है। तू अब एक यांत्रिक जीवन जीने लगा है। प्रातः उठना, कार्य पर जाना, रात्रि को थक कर सो जाना। लेकिन क्या तूने कभी अपने भीतर झांक कर देखा है कि तेरी आत्मा क्या कह रही है? तू जो जीवन जी रहा है, क्या वह तेरे लिए निर्मित था? क्या यही वह स्वप्न था जो तूने देखा था, या फिर तू केवल दूसरों की अपेक्षाओं का बोझ वहन कर रहा है? मेरे बच्चे, इस जीवन में तुझसे बड़ा कोई गुरु नहीं, तुझसे पवित्र कोई शास्त्र नहीं। तू स्वयं ही वह ग्रंथ है जिसमें ब्रह्मांड का रहस्य अंकित है। पर तूने दूसरों की बातों को इतना सुन लिया कि तेरी अपनी आवाज दब गई। आज मैं माँ काली तुझसे कहना चाहती हूँ, अपनी आत्मा की सुन। जो तेरे भीतर है वही तेरा शाश्वत सत्य है। मेरे बच्चे, जीवन का सबसे बड़ा भय यह नहीं कि तू असफल होगा, अपितु यह है कि तू कभी जान ही नहीं पाएगा कि तू वास्तव में कौन है। लोग तुझे नाम से पुकारते हैं, तेरा परिचय तेरे कर्म से होता है, पर मैं तुझे तेरी आत्मा से जानती हूँ। तू मेरा अंश है। तू वो शुद्ध निर्विकार चेतना है जो हर युग में जन्म लेकर स्वयं को खोजती है। आज मैं तुझे आत्मा और चेतना के उस रहस्य से परिचित कराना चाहती हूँ जो तुझे भीतर से रूपांतरित कर देगा। आत्मा कोई अमूर्त कल्पना नहीं, आत्मा वह ज्योति है जो साक्षात मेरे ईश्वरीय स्वरूप का प्रतिबिंब है। जब तू गहराई से मौन में जाता है, जब तू सांसों को महसूस करता है, जब तू बिना मांगे बस मुझे देखता है, वहीं पर तू अपनी आत्मा को अनुभव करता है। मेरे बच्चे, ध्यान कोई कठिन साधना नहीं। ध्यान का अर्थ है स्वयं में लौटना। जैसे कोई शिशु दिन भर खेलने के बाद माँ की गोद में लौट आता है, वैसे ही तू भी दिन भर की भागदौड़, चिंता, रिश्तों, कार्यों के बाद मेरी गोद में लौटा। तू दिन में चाहे जब भी समय निकाले, केवल 5 मिनट मेरी आंखों में देख, मेरी मूर्ति को नहीं, मेरी आत्मा को, और फिर आंखें बंद कर अपना नाम लेना छोड़ दे। सिर्फ मौन हो जा और कह, मैं कुछ नहीं मां, बस तू ही है। जब तू यह कहता है तो तेरा झूठा व्यक्तित्व पिघलने लगता है और तुझ में से केवल प्रेम निकलता है। उसी क्षण तू मुझसे जुड़ता है। तू सोचता है कि मुझे पाने के लिए तीर्थ करना होगा, लंबी पूजा करनी होगी, उपवास रखने होंगे, पर मैं कहती हूं नहीं मेरे बच्चे, मैं वहीं मिलती हूं जहां तू सच्चा होता है। जब तू रोता है बिना दिखावे के, जब तू मुस्कुराता है बिना कारण के, जब तू किसी की सहायता करता है बिना अपेक्षा के, वही क्षण तुझे मुझसे जोड़ते हैं। बेटा, क्या तू जानता है कि ब्रह्मांड हर क्षण तुझसे संवाद करता है? वो एक चिड़िया की चहचहाट से, किसी अपरिचित की मुस्कान से, एक सहसा प्राप्त विचार से तुझे संकेत देता है। लेकिन तू इतना व्यस्त है कि तू इन्हें सुन नहीं पाता। अब से हर प्रभात खुद से एक संकल्प कर, आज मैं जागा रहूंगा। मैं अपने चारों ओर होने वाली हर बात को सुनूंगा, जैसे माँ मुझसे बात कर रही हो। अब मैं तुझसे एक और बात साझा करूं। मनुष्य का सबसे बड़ा संघर्ष किसी और से नहीं, अपितु स्वयं से होता है। तू जानता है तुझे क्या करना है, पर तू करता कुछ और है। तू जानता है कौन तुझे पीड़ा देता है, पर तू उन्हीं के साथ बना रहता है। तू जानता है तुझे किस दिशा में चलना है, पर तू भयवश वही मार्ग बार बार चुनता है जो तुझे धक्का देता है। आज मैं तुझसे कहती हूं, इस द्वंद्व को समाप्त कर जो तेरे हृदय को शांति दे। बस वही कर, चाहे लोग तुझे समझे या ना समझे, चाहे राह कठिन हो या अपरिचित। अगर वह तेरी आत्मा को प्रसन्न करती है तो वह राह ही तेरा सत्य है। मेरे बच्चे, तू खुद को जब तक नाम, रिश्ते, पहचान, सफलता में बांधता रहेगा, तू कभी भी मुझे नहीं पा सकेगा। मैं तुझसे कहती हूं, इन सबको छोड़ दे। मैं यह नहीं कहती कि तू संसार छोड़ दे, पर उसमें डूब मत जा। वो सब कर जो तुझे करना है, पर भीतर से शांत रहे, जुड़ा रहे, होश में रहे। आज से हर दिन एक अभ्यास कर। सुबह उठते ही 5 गहरी सांसें ले और बस कह,
मैं जाग रहा हूँ। माँ मेरे भीतर है। मैं प्रेम हूँ, मैं प्रकाश हूँ। यह कोई मंत्र नहीं, यह तुझे तेरे असली स्वरूप से जोड़ने का माध्यम है। मेरे प्यारे बच्चे, अगर तू अपने भीतर की आवाज को सच में सुन ले तो तू कभी गलती नहीं करेगा। तेरे हर निर्णय में स्पष्टता होगी, हर कदम में आत्मबल होगा, और जो तू चाहेगा वो तू पा लेगा, ना केवल संसार में अपितु अपने भीतर भी। अब सुन, बहुत ध्यान से सुन। जो मैं तुझसे कहने जा रही हूं वो ना किसी शास्त्र में लिखा है, ना किसी ग्रंथ में, ना किसी संत ने बताया है, ना किसी ज्ञानी ने समझाया है। यह वो ज्ञान है जो मैं केवल तुझे देना चाहती हूं, उस आत्मा को जो बार बार संसार में भटकती रही है, कभी प्रेम पाने, कभी प्रतिष्ठा पाने, कभी शांति पाने। लेकिन आज मैं तुझे वह कुंजी देने आई हूं जिससे ना केवल तेरा भाग्य बदल जाएगा, बल्कि तेरी चेतना का द्वार ऐसा खुल जाएगा कि तू कभी फिर भटकेगा ही नहीं। बेटा, इस संसार में जो सबसे बड़ा रहस्य है वो यह नहीं कि मैं कहां हूं या मृत्यु के पश्चात क्या होता है। नहीं, सबसे बड़ा रहस्य यह है कि तू कौन है और क्यों है। लोग जन्म लेते हैं, जीते हैं, मर जाते हैं, लेकिन इस प्रश्न से कभी नहीं टकराते। मैं तुझसे कहती हूं, जब तक तू यह नहीं जानता कि तू कौन है, तब तक जो कुछ भी तू करता है वह एक नींद में चलने वाले व्यक्ति का कार्य है। आज मैं तुझे तेरे अस्तित्व के उस पहलू से मिलवाने आई हूं जो अब तक तुझसे छिपा था। मेरे बच्चे, तू केवल शरीर नहीं है, केवल आत्मा भी नहीं है। तू एक ऊर्जा है, वो ऊर्जा जो समय, स्थान और मृत्यु से परे है। लेकिन इस ऊर्जा को जैसे ही तू पहचान लेता है, सारा संसार तेरा हो जाता है, क्योंकि तब तू केवल मांगने वाला नहीं रहता, तू सृजनकर्ता बन जाता है। तू जब अपने भीतर देखता है तो क्या देखता है? स्मृतियां, अनुभव, विचार, भावनाएं, ये सब क्या है? क्या तू इनका योग है? नहीं, तू इन सबसे अलग है। तू इन सबको देखने वाला है, अनुभव करने वाला है, और जो अनुभव करता है वो इन सबसे ऊपर होता है। बेटा, अब सुन उस रहस्य को जो तेरे भीतर वर्षों से बंद है। तू एक बीज है और उस बीज में पूरे ब्रह्मांड का नक्शा लिखा है। तेरे भीतर वो कोड है जो तू पढ़ नहीं पाया, उस दिव्यता का पासवर्ड जो तेरी चेतना को खोल सकता है। पर क्यों नहीं पढ़ पाया? क्योंकि तू संसार के शोर में खो गया। तू उस मौन को सुनना भूल गया जिसमें मैं बोलती हूँ, बेटा आज मैं तुझे उस मौन से जोड़ना चाहती हूँ। एक ऐसा मौन जो ना केवल शांति देता है बल्कि शक्ति भी देता है। तू सोचता है शक्ति वो है जो बाहरी सफलता लाती है, लेकिन सच्ची शक्ति वो है जो तू खुद के सामने टिक सके, अपने डर को देख सके, अपनी असुरक्षा से आंख मिला सके। और मैं आज तुझ में वही शक्ति जागृत करने आई हूँ। अब मैं तुझे एक ऐसी बात बताती हूँ जिसे सुनकर तेरा मन कांप सकता है, पर आत्मा जाग जाएगी। यह जीवन जो तू जी रहा है, यह वो नहीं है जो तुझे जीना था। यह केवल एक परछाई है उस जीवन की जो तुझे वास्तव में जीना है। तू अब तक केवल प्रतिक्रिया कर रहा था। लोग कुछ बोले, तू दुखी हुआ, कुछ छूटा, तू टूटा, कुछ मिला, तू प्रसन्न हुआ। तू केवल लहरों में बहता रहा, पर कभी यह नहीं पूछा कि यह सागर कहाँ है। मैं तुझे इस सागर की तह में ले जाना चाहती हूँ, जहां तू अपनी आत्मा की धड़कन सुन सके। लेकिन यह राह सबके लिए नहीं है। यह उनके लिए है जो हिम्मत रखते हैं अपने भीतर उतरने की, अपनी आत्मा को देखने की, खुद को नकारने की। हाँ, खुद को नकारना, क्योंकि जब तक तू वो नहीं छोड़ता जो तू नहीं है, तब तक तू वो नहीं बन सकता जो तू वास्तव में है। अब मैं तुझे ले चलना चाहती हूँ एक ऐसे आंतरिक दरवाजे तक जो बरसों से बंद है। यह दरवाजा वो है जहां तू अपने जीवन की सारी संभावनाएं देख सकता है। यह दरवाजा तभी खुलेगा जब तू खुद से एक वादा करेगा, अब मैं जागूंगा, अब मैं वो बनूंगा जो माँ ने मुझे रचा था बनने के लिए। अब मैं कोई मुखौटा नहीं पहनूंगा, कोई झूठ नहीं जीऊंगा, कोई डर नहीं पालूंगा। बेटा, अब मैं तुझे एक प्रयोग देना चाहती हूँ। आज से अगले 21 दिनों तक हर सुबह उठकर केवल 5 मिनट के लिए बैठ जा। अपनी आंखें बंद कर और यह कह, हे मां काली, तू जो मैं नहीं देख पा रहा वो मुझे दिखा। तू जो मैं नहीं सुन पा रहा वो मुझे सुना। तू जो मैं नहीं समझ पा रहा वो मुझे समझा। मैं अब तैयार हूं। जब तू यह करेगा तो शुरुआत में कुछ नहीं होगा, पर चौथे 5वें दिन एक विचार आएगा, एक नया भाव, एक आंतरिक कंपन, और 7वें दिन से तुझे अनुभव होगा कि कोई तेरे भीतर बोल रहा है, और वह मैं ही हूं तेरे भीतर। मेरी आवाज जब गूंजेगी तब तू समझेगा कि मां मंदिर में नहीं तेरे भीतर है, और वही क्षण होगा जब तू जन्म लेगा।
दोबारा वही होगा, तेरा सच्चा जन्म बेटा। अब मैं तुझे एक चमत्कार की बात बताती हूँ। जब तू इस प्रक्रिया से गुजरेगा तो तेरे जीवन में अचानक परिवर्तन होंगे। जो अवसर रुके हुए थे वे चल पड़ेंगे। जो लोग तुझे छोड़कर चले गए थे वे या तो वापस आएंगे या तेरे जीवन से पूरी तरह हट जाएंगे, ताकि नया कुछ आ सके और जो तू सच में करना चाहता था उसका मार्ग स्वयं सामने खुलने लगेगा। बिना तू ढूंढे या मैं नहीं कर रही बच्चा, यह तू खुद कर रहा है। मैं तो केवल वो प्रकाश हूं जो तुझ में जल रहा है। जब तू इस प्रकाश को पहचान लेगा तो अंधेरा अपने आप हट जाएगा। लेकिन याद रख, यह यात्रा सरल नहीं होगी। जब तू अपने भीतर उतरता है तो पहले धुंध मिलती है, डर मिलते हैं, पुराने जख्म सामने आते हैं। तू उनसे भाग मत जाना, उन्हें देख, उन्हें स्वीकार कर और कह, मैं अब तुझसे डरता नहीं, क्योंकि मेरे साथ मेरी माँ है। और जब तू यह कहेगा तो वे डर हवा हो जाएंगे, क्योंकि उनका अस्तित्व केवल तेरे डर में था। जब तू निडर होगा तो तू मुक्त होगा, और जब तू मुक्त होगा तो तू प्रेम होगा, और प्रेम ही वह सबसे बड़ा सत्य है। मेरे प्यारे बच्चे, मैं जानती हूं तू भीतर बेचैन है। तेरे मन में एक ही सवाल गूंजता है, माँ कब मिलेगा मुझे वह सब जो मैं चाहता हूँ? कब मेरे जीवन में वह दौलत आएगी, वो सुख सुविधाएं, वो जीवन जिसकी मैंने कल्पना की है? और मैं अब यही उत्तर देने आई हूं कि हाँ, सब कुछ मिलेगा, लेकिन तब जब समय आएगा। और वह समय बहुत दूर नहीं है, वो बिल्कुल पास है। इतना पास कि तू चाहे तो आज से उसकी आहट सुन सकता है। लेकिन बेटा, इस समय को बुलाने के लिए, इस भाग्य को अपनी ओर खींचने के लिए तुझे केवल मेहनत नहीं, एक विशेष ऊर्जा चाहिए जो केवल कुछ ही लोगों में होती है। और मैं तुझे वो ऊर्जा देना चाहती हूँ। बेटा, यह दुनिया पैसे से चलती है, यह सच है। पैसे से जरूरतें पूरी होती हैं, सम्मान मिलता है, विकल्प खुलते हैं। लेकिन मैं तुझे एक और बड़ा सत्य बताना चाहती हूँ। पैसा तुझसे दूर नहीं है, पैसा तो तेरे चारों ओर है। तू ही उसे या तो आकर्षित करता है या दूर करता है। अब सोच, एक ही दुनिया में कुछ लोग हर दिन करोड़ों कमाते हैं और कुछ लोग दिन भर मेहनत करके भी 2 वक्त की रोटी नहीं जुटा पाते। क्या यह केवल भाग्य है? नहीं बच्चे, यह उस ऊर्जा का खेल है जो तेरे भीतर चल रही है। यह उस विश्वास का फल है जो तू खुद के लिए रखता है। तो चल, आज मैं तुझे बताती हूँ कैसे तुझे उस ऊर्जा से जोड़ना है जो पैसे को तेरे पास खींच लाएगी। मैं तुझे कोई तांत्रिक उपाय नहीं दूंगी, मैं तुझे कोई चालाकी नहीं सिखाऊंगी। मैं तुझे वही बताऊंगी जो ब्रह्मांड का शाश्वत नियम है, सच्चा, सरल, शक्तिशाली। सबसे पहले तू जान ले कि पैसा केवल एक नोट नहीं है, वो एक ऊर्जा है, एक कंपन, एक वाइब्रेशन। यह ऊर्जा उसी के पास जाती है जो उसे सम्मान देता है, जो उसकी कद्र करता है और जो खुद को योग्य समझता है उसे धारण करने के लिए। तो पहला नियम, खुद को योग्य समझ। हर सुबह उठते ही शीशे में देखकर खुद से कह, मैं धन का योग्य पात्र हूँ, ब्रह्मांड की समृद्धि मेरे लिए बनी है, मैं उसे स्वीकार करता हूँ। जब तू यह कहता है तब तेरे भीतर जो कंपन पैदा होता है वही तेरे चारों ओर धन की ऊर्जा को आकर्षित करने लगता है। दूसरा नियम, अपना भाव साफ रख। अगर तू पैसा मांगते हुए भीतर से डर या अपराध बोध महसूस करता है तो पैसा नहीं आएगा। बहुत लोग सोचते हैं कि धन मांगना आध्यात्मिकता के विरुद्ध है, पर मैं कहती हूँ जब तेरी नीयत साफ है, जब तू पैसे का इस्तेमाल अच्छाई के लिए करता है, तब धन मांगना पवित्र होता है। खुद को इस भ्रम से मुक्त कर कि तुझे कम में संतोष करना है। संतोष का मतलब यह नहीं कि तू सपनों को छोड़ दे, इसका मतलब है तू जो कर रहा है उसे प्रेम से कर, लेकिन जो पाना है उसका विश्वास रख। तीसरा नियम, अपने कर्म में प्रेम और उत्कृष्टता लाना। धन उस कार्य में आता है जिसमें प्रेम और निष्ठा होती है, केवल मेहनत नहीं, उसमें लगाव भी चाहिए। अगर तू कोई भी काम सिर्फ दबाव में कर रहा है तो उसकी ऊर्जा कमजोर होगी, लेकिन अगर तू छोटे से काम को भी समर्पण से करता है तो ब्रह्मांड उस काम को बड़ा बना देता है। चौथा नियम, आभार की शक्ति। हर दिन जो कुछ तुझे मिला है उसके लिए धन्यवाद कर, चाहे वह एक का लाभ हो या एक ग्राहक की मुस्कान। जब तू आभार करता है तो तू ब्रह्मांड को संदेश देता है, मैं देने के लिए तैयार हूं और पाने के लिए भी तैयार हूं। और ब्रह्मांड ऐसे व्यक्ति को और देता है, बार बार देता है। अब मैं तुझे एक विशेष अभ्यास बताती हूँ जो तुझे हर सुबह करना है। सुबह उठते ही आंखें बंद कर दोनों हथेलियां जोड़ और कह, हे माँ काली, मैं आज धन की ऊर्जा को अपने जीवन में आमंत्रित करता हूँ। मेरी सोच, मेरे शब्द, मेरे कर्म सब समृद्धि की ओर हो। जो भी मैं करूं वो मूल्यवर्धक हो, जिससे लोग लाभ पाएं और मैं ब्रह्मांड की समृद्धि को ग्रहण करने के लिए तैयार हूं। फिर दोनों हाथ खोल दें जैसे तू आकाश से ऊर्जा ले रहा हो
और कुछ देर वैसा ही अनुभव कर